नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में इस समय कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चर्चा है। बताया जा रहा है कि यह पहले के सभी वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है। हालांकि अभी कितना खतरनाक है इस पर कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन संक्रामक बताया गया है पहले से ज़्यादा। इसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और नए सिरे से तैयारियां की जा रही हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर, पहले तो हमें बताइए कि ये नया वेरिएंट क्या है, इस बारे में कभी कुछ जानकारी हो पाई है? WHO ने ये कहा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया हुआ है। जी सर। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब कि कोरोना की एक दूसरा वेरिएंट है जो कि जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका स्प्रेड जो कितनी तेज़ी से फैलता है इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन कितनी सीवियरिटी होगी इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, जानकारी। सर, इसे लेकर क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई अलर्ट जारी किया गया है और कुछ तैयारियां की? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर आने वाले लोगों की सघन जांच की जाएगी, RT-PCR वगैरह टेस्ट भी शुरू किए गए हैं। जी, शासन के आदेशानुसार हम जितने भी बाहर से विदेश से आने वाले नागरिक होंगे उनकी एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर जाँच होगी। तो इस सिलसिले में हमने एयरपोर्ट पर जाँचें और रेलवे स्टेशन जाँचें शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ हफ्ते से हम रिपोर्ट लेना शुरू कर दिए हैं। तो करीबन 30 से 35 लोग बाहर के विदेश से लोग आ रहे हैं हमारे एयरपोर्ट पर, लेकिन ज़्यादातर लोग खाड़ी देशों से आ रहे हैं जो खुद ही स्वतः वहाँ से जांच करा के आ रहे हैं, RT-PCR निगेटिव लेके आ रहे हैं। तो उनको हम उनको संज्ञान में लेकर के हम अपनी IIIC को उनका नाम और मोबाइल नंबर के साथ में दे रहे हैं कि वहाँ से IIIC हमारा जो है कॉमन कंट्रोल सिस्टम है, कोविड कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ से बात करेंगे और उनके घर पर की उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे और उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि 15 दिन 14 दिन आप लोग अपने होम आइसोलेशन में रहिए, उसके बाद ही आप लोगों से मिलिए जुलिए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है कि अब इसके कोई पुख्ता सबूत तो अभी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जितने हैं वो उस नए वेरिएंट पर प्रभावी नहीं है। क्या इस बारे में कोई जानकारी है, कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो ऐसी कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन र्यूमर्स है समाज में। इसे लेकर हमारा एज ए चिकित्सक हमारा कॉमन सेंस है कि किसी भी चीज़ का एक वेरिएंट हो सकता है, लेकिन अगर हमशक्ल है तो कोई भी वैक्सीन उसके पर कारगर हो सकती है। तो हमारी जो वैक्सीन लग रही है तो ज़रूर कारगर रहेगी। उसकी क्षमता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये इसका लाभ तो बहुत मिलेगा। मतलब अभी तक जो सबसे बेस्ट उपाय समाज में अवेलेबल हो वो वैक्सीन ही है। वैक्सीन है, तो सबको ये लगवानी भी चाहिए। अच्छा, गोरखपुर में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? कितने लोगों को कुछ? गोरखपुर में हमारे पास इस समय 36,80,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसमें प्रथम डोज शामिल है और 24,80,000 के आसपास पहला डोज है और 12,40,000 के आसपास दूसरा डोज लगाया गया है। फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। अभी तक हमारे जनपद में तकरीबन 8 लाख लोग ऐसे छूटे हुए हैं जिन्होंने कोई भी डोज नहीं ली है। तो हम घर घर जाकर सर्च कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो कुछ लोग मिल रहे हैं, उनको हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि इस महीने के अंत तक हम 100% हम लोगों को वैक्सीनेशन करा सकें, जिससे कि अगर कोई वेव्स आती है तो उससे हम अपने जनपद वासियों को बचाव कर सकें। ये एक जैसे वैक्सीनेशन पे एक तो सेंटर पर जाकर लग रहे हैं, दूसरे मैंने वैन्स भी देखे हैं कुछ। वैन हमारा टीका वैन चल रही है, जो 30 के आसपास हमारी टीका वैन है, जो सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है, जहाँ हर गांव में भ्रमण कर रही है। वहाँ एक दिन पहले हमारे ग्राम प्रधान लोगों को बता दिया जा रहा है। हमारी आशा और एनम हमारी बहनें हैं, वो लोग भी गांव में बता रहे हैं कि आपके गांव में कल वैक्सीनेशन वैन आएगी और जो लोग भी छूटे हुए हैं वो टीकाकरण करा लें। तो हम घर घर में जाकर के टीकाकरण कर रहे हैं।
सर, जब कोविड का दूसरी लहर आई थी तो उस समय ऑक्सीजन का शॉर्टेज बड़ा देखने को मिला था, तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने क्या तैयारी की है? कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं ऐसी खबरें, तो कहाँ कहाँ जी हाँ, हमारे जनपद में 17 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। उसमें से 15 हमारे बिल्कुल ही फंक्शनल हैं, क्रियाशील हैं, जिससे ऑक्सीजन निकल रही है और हमारे अस्पतालों में हमारे बेड पर ऑक्सीजन जा रही है। 2 हमारे ऑक्सीजन प्लांट जो 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जनपद में 17 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो चालू हैं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड भी है जो 500 के आसपास है, उससे भी हम ऑक्सीजन जनरेट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी नहीं पाई होगी। हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने की चीज़ें हैं। सर, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें क्या मतलब, एक तो सभी जगहों पर जो जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, स्टेट के बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पर RT-PCR मास्क को लेकर भी कोई आदेश है? मास्कों की है कि सभी लोग अपना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जो कि पहले से ही 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि रोकथाम सबसे ज़रूरी है। हम बाहर भी जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं और 2 गज की दूरी मेंटेन करें, हाथ को बराबर धोते रहें। और 2 गज की दूरी और मास्क बहुत अहम टूल है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे को बचा सकते हैं। सरकार अपने कैंपेन में कहती भी है कि 2 गज की मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी, ये दोनों सबसे बेसिक सिद्धांत हैं। अच्छा, इसके अलावा सर, जो ये कोरोना से लड़ने के लिए जो अगर तीसरी वेव आती है तो जिला स्तर से कुछ और क्या तैयारियां की जा रही हैं? जैसे ऑक्सीजन का आपने बताया, तो बेड की व्यवस्था या इस तरह की अभी तो कोई है? हमारे जनपद में हमारा TB हॉस्पिटल है जिसमें 100 बेड हमारे पास रिजर्व हैं कोरोना के लिए। और जनपद में 4 हमारी CSC हैं जिसमें 50-50 बेड रिजर्व हैं। उन CSCs में चौरी चौरा है, कैंपियरगंज है, हरनई है और बड़हलगंज हॉस्पिटल है। तो इन जगहों पर हमारे मैन पावर भी पर्याप्त मात्रा में है, दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग चुके हैं, तो सब कुछ तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं। सर, कितना डरने की ज़रूरत है इस नए वेरिएंट से? अगर ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन और वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। प्रिकॉशन सबको लेना ज़रूरी है। जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है वो भी प्रिकॉशन लें, वो भी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी मेंटेन करें। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो प्रिकॉशन तो लें ही, साथ साथ वैक्सीनेशन भी कराएं। सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।